स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल में बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का, जो कंप्लीट हो गया है पार्ट 15 में। ठीक है, 1 से लेके पार्ट 15 लगे हैं। ठीक है, अब चैप्टर हमने चालू कर दिया। पहले चैप्टर का सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। हर चैप्टर का सबसे पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद उदाहरण और प्रश्नावली, उदाहरण और प्रश्नावली। इस हिसाब से अपना सब चीज को धीरे धीरे समझ के चलेंगे। ठीक है, एक ही बार में आपको मैं क्लियर करूंगा। चलिए, तो देखिए, ये स्पेशल यूपी बोर्ड वाले के लिए कक्षा 10 का गणित और सन 2021-22 के स्टूडेंट के लिए और हिंदी माध्यम के लिए, जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं। और पार्ट फर्स्ट है बेसिक। हर पार्ट मेरा चैप्टर का बेसिक फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो पार्ट पहला आपको पता होगा क्या है। पार्ट पहले का नाम हमारे वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वास्तविक संख्या। पहले तो पाठ का नाम ही, अर्थ ही पता हो, है ना। पहले तो पाठ का ही पता हो ना, पाठ क्या है। जो पढ़ने जा रहे हैं उसका ही नहीं पता। जैसे हमने बेसिक में सबसे पहले गणित बताया था, जो पढ़ने जा रहे हैं उसका तो पता हो गणित क्या है ना। तो सारे पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ाया। आपने अगर नहीं देखा है वो, तो मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा नीचे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक होती है कि जितनी भी सारी संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। हमने आज तक जितनी भी संख्या पढ़ी है, लगभग 90 तक और हाई स्कूल में आ गए, सारी वास्तविक संख्या पढ़ी है। या मैं कहूँ, जितनी भी वे सारी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, वे क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और इस संख्या रेखा पर सारी संख्या आ जाती है। तो 1/2 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा और 0.2 भी आएगा माइनस का। सारी संख्या क्या होती है, इस पे आती है। तो ये हमारी सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, पार्ट का नाम क्लियर हुआ। मैंने पीछे भी कर दिया था बेसिक में, लेकिन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब देखिए, अब इसमें पार्ट में आप जैसे ही पेज खोलोगे तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा ये, देखिए, न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका। ये आपको टॉपिक पहला मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को ही समझना है, इस बात को ही समझना है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए भाई, न्यूक्लियड मतलब होता है हमारा यह गणितज्ञ, यानी कि गणितज्ञ जिन्होंने इस प्रमेय की खोज कर प्रमेयिका बनाई है, ये गणित के न्यूक्लियड नाम है उनका। ठीक है, विभाजन मतलब होता है भाग, और प्रमेयिका मतलब होता है प्रमेय जैसी, यानी कि थ्योरम। ठीक है, प्रमेय होती है थ्योरम इंग्लिश में। भाग मतलब डिवाइड होता है, गणित के मतलब राइटर होते हैं। ठीक है, यानी कि गणित जो ये प्रमेय है, जो प्रमेयिका है, वो किसने दी है, न्यूक्लियड ने दी। इन्होंने अपने नाम पे ये न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारा आता है, देखो, प्रमेय का और प्रमेय जैसी होती है ना कि प्रमेय होती है। तो ये प्रमेय और प्रमेयिका है क्या, है ना, ये क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें अंतर बताऊंगा मैं। प्रमेय इधर, प्रमेयिका। तो देखिए, प्रमेय क्या क्या होती है और प्रमेय क्या होती है। तो प्रमेय देखो, प्रमेय होती है जो एक बार में ही बनाई गई हो, यानी कि किसी व्यक्ति ने एक बार में अपने आप खोज करी और वो चीज बना दी, वो होती है हमारी प्रमेय। ठीक है, जैसे कि प्रमेय में आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, ये कक्षा 9-8 में भी है। तो ये जो बनाई है ये पाइथागोरस जी ने बनाई है, और पाइथागोरस जी ने डायरेक्टली बनाई है। तो कैसे बनाई है एक बार वो समझेंगे। देखो, उन्होंने ना एक कहानी है उन पे, वो कहानी 2 मिनट है, वो सुन लेंगे। कि उन्होंने एक रस्सी ली और उन्होंने कुछ उस रस्सी को इस तरीका कर दिया, उस रस्सी को इस तरीके से मोड़ दिया, और ये जो कोण बनाया है 90 डिग्री का बनाया। कितने का बनाया, उस रस्सी ने 90 का बनाया। तो
तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे लंबी भुजा जो है ये वाली, इसका वर्ग बराबर इस वाली भुजा के वर्ग के प्लस इस वाली भुजा के वर्ग के हमेशा बराबर हो रही है। क्या हो रही है? बराबर हो रही है। ठीक है, तो यहां से इसलिए उन्होंने डायरेक्टली बनाया अपने दिमाग से सोच के। तो ये हुई हमारी प्रमेय। और प्रमेय का क्या है? जो किसी की मदद से बनाई हो, यानी कि ये किसी प्रमेय की मदद से बनी है, तो ये इसकी मैं यानी कि दूसरों की सहायता लेके बनी है। और इसे हेल्पिंग थ्योरम भी कहते हैं, हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम भी इसका नाम है प्रमेय का। ठीक है, तो आपको पता चाहिए ये तो होती है कि एक बार में बनी और ये होती है कि किसी की यानी कि किसी प्रमेय की सहायता से बनी, सहायता से बनी, यानी कि किसी प्रमेय की सहायता ली है तब बनी है और ये डायरेक्ट बनी है। इसमें है प्रमेय और प्रमेय में अंतर। चलिए ये स्पष्ट हुआ। अब देखेंगे आगे। अब आता है हमारा इसमें कि न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय क्या है ना। तो देखो इन्होंने क्या बताया, आप मुझे बताना कि मैंने 10 में भाग दिया है 3 से। ठीक है, आप भाग दे सकते हैं, कीजिए। 3 में 3 9, बचा कितना? 1। अब इसको भाग को क्या कहते हैं हमने पढ़ रखा है भाई, कक्षा 8 में भी और 7 में भी और 6 में भी लगभग और 9 में भी। इस भाग को हम क्या कहते हैं? भाजक। ये क्या है हमारा? भाग देने वाला तो भाजक है। और ये इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं? बी से, इंग्लिश में बी से करते हैं। और ये भाग जो होता है हमारा, ये भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। इसे प्रेजेंट करते हैं हम ए से। और ये होता है भागफल, यानी कि जो भाग दे के आया है इसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? भागफल को क्यू से प्रेजेंट करते हैं। और ये है हमारा शेषफल, इसे प्रेजेंट करते हैं हम आर से। ठीक है, ये आपको पता होगा पहले ही, ये बात तो नहीं बताई हमने, है ना, ये आपको पता है। तो देखिए अब इसकी सहायता से आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाज्य यानी कि ए बराबर भाजक यानी कि बी गुणा भागफल यानी कि क्यू और प्लस, यहां पे लिख दूं प्लस शेषफल यानी कि आर। ठीक है, ये इस तरीके से इसके बाद है प्लस है, ये निशान थोड़ा वो आ गया इसलिए। चलिए, तो ये आपने पहले से पढ़ रखा है ना। तो इन्होंने क्या करा फिर? इन्होंने न्यूक्लियर जी ने क्या करा जो इनका नाम किताब में आ गया और हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई इन्होंने क्या कहा कि मैं इस विधि से एचसीएफ निकाल सकता हूँ। क्या? मैं से निकाल सकता हूँ मैं, है ना। तो नया बताया ना उन्होंने, प्रयोग तो इसका करा, लेकिन क्या कहा? एचसीएफ निकाल दूंगा मैं इस विधि से। ठीक है, अब देखिए कैसे कर लेंगे वैसे। अब तो देखो, अगर मैं कहूं कि 6 यहां लीजिए आप 6, 13 का स्टेप क्या होगा, है ना। तो देखो 6 में 13 में भाग दीजिए 6 का, 6 दूनी 12, बचा कितना? 1। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जो 6 का और 13 का एचसीएफ है ना, जो भाग देगा, देखो बचा क्या? देखो इसमें भाग दिया आपको, 6 में तो भाग देंगे, मतलब 6 का तो भाग देंगे 13 में, तो दीजिए कितना बचे? 6 का भाग दिया। ठीक है, कि भाग देकर बचा क्या? शेषफल 1 लिखो। अब इससे भाग दीजिए, बचेगा कितना शेषफल? 0। देखो मतलब कि आपको भाग देना है 6 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार, शेषफल बचेगा 0। अब 0 का और 1 का एचसीएफ कितना होगा? भाई 1 ही होगा, क्योंकि किसी संख्या का 0 का एचसीएफ क्या होता है? कोई संख्या होती है ना। तो संख्या मतलब 1 होगा, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि हम अगर उस संख्या से भाग दें और जो बचे फिर उसका और उस संख्या का फिर से भाग दें, जो बचे वो एचसीएफ उन्हीं संख्याओं का होगा जो लास्ट में आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने बताया। और भाग में देखो भाग दिया, भाग देते गए, जहां शेषफल 0 आ गया और अंतिम भाजक जो बचा वो ही क्या है हमारा? चाहे वो हमारा एचसीएफ है, यानी कि मैं से है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया।
एक चीज और इसमें कि हमेशा इन्होंने यही बताया, मतलब भाग में होता है कि 0 हमेशा r से छोटा होता है या बराबर होता है और b हमेशा b से बड़ा होता है। ये बात भी हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, अब आप ये बात फॉलो कैसे करिए, कैसे बता रहे हो सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई देखो, ये क्या है, 0 है, ठीक है। ये क्या है, r शेषफल है। हमेशा ये देखो शेषफल क्या है, 0, तो 0 के बराबर है, हाँ हो सकता है, r शेषफल बराबर हो सकता है। क्या शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल। शेषफल देखो 1 आया था तो 1 0 से तो बड़ा है, तो ये तो हमने लिखा बड़ा है। ये देखो b क्या है, b है भाजक, ये भाग देने वाला, तो ये हमेशा शेषफल से तो बड़ा होगा। देखो बड़ा है नहीं, ये 1 है, ये 6 है, तो 6 बड़ा है ना। अगर मान लो ये बड़ा हो जाए शेषफल तो हम भाग दे देंगे नहीं, फिर भाग चला जाएगा उसमें एक बार और। तो इसलिए ये बात फॉलो करती है। एक बार और सुनेंगे कि r हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 का बराबर होता है या बड़ा होता है, और b हमेशा r से बड़ा होता है, ठीक है। ये बात, अब देखो ये आपका बेसिक कंप्लीट। अब मैं 2-3 सवाल आपको करके दिखाऊंगा जो बुक में है आपकी, ठीक है, जो बुक में है। पहले इसे रब कर दे रहे हैं हम, चलिए इसे हम रब कर देंगे पहले। अब देखिए सवाल, ठीक है। आपको पहला पेज नंबर देखिए, बुक का आपकी ये बुक चल रही है ना, यूपी बोर्ड स्पेशल बैच चला रहे हैं हम, इसमें ये बुक चल रही है ना। और उसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जो हमने लिखा है ऊपर बता दिया हमने इसके बारे में, है ना। पहला पेज नंबर, आप सबसे पहली बात तो ये कि आप वास्तविक संख्या लिखा है इसमें, देखो 1 पहले पेज पे है 1, ठीक है। उसका जितना भी यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो शुरू में बेसिक दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3, ये अपने आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अपने आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा जो हमने बताया है। ये मैंने इसकी मुख्यतः उठाया है ना, जो मुख्य बात है बैठाई है, मैंने भी किताब से उठाई है, कहीं और से नहीं उठाई, मैंने इस किताब से ही उठाई है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लोगे, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुख्यतः मैंने उठा लिया, बाकी इसमें बहुत कुछ दिया है, तो आपको वो पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे जो आप खोलेंगे, आपको मिलेगा यहाँ इस बात का अनुभव करने के लिए कि न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको ये 3 सवाल कीजिए करने हैं, और हम जानना चाहते हैं न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का क्या है, इन सवालों को करके, ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहला दिया है इन्होंने 17,6 है ना। मैं तीनों करूंगा एक एक करके। पहला 17,6 किसका प्रयोग करके, सवाल में बता दिया, पढ़ सकते हैं, किताब लेके बैठिए आगे, कि न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का उपयोग करके इसका क्या कहा दिया, एचसीएफ कहा दिया, ठीक है। विचार कीजिए इन पे, यानी कि तो देखो सब कैसे करेंगे, बिल्कुल बोर्ड की तरह कराऊंगा मैं, ठीक है, बोर्ड की तरह कराएंगे। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, यहां 17, अच्छा 17 बड़ा है 6 से, बड़ा है, इतनी बात लिख दी कि यहाँ 17 बड़ा है 6 से। देखो ये जो चिन्ह खुला हो मुंह, ये बड़ा होता है उसका, ठीक है, बड़ा है 17 और 6 पर न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब ये होती क्या है ये भी तो लिखेंगे, तो ये होती है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसे चाहे एक नाम दे देंगे, और यहाँ वो बात जो लिखी थी वो लिखेंगे कि 0 हमेशा R के बराबर होता है, या R बड़ा होता है और B बड़ा होता है। इतना काम करते हैं आपने। चलिए अब देखिए, अब आपको नाम होगा एल्गोरिथम, ये कहां से आ गया, तो भाई ये कुछ नहीं है। अगर इस प्रमेय का मैं बार बार उपयोग करूंगा ना, बार बार, देखो रिपीट भाग दे रहे थे बार बार कि उसका बच्चा ये भाग, फिर भाग दिया, फिर, तो बार बार भाग देना, यानी किसी चीज का बार बार रिपीट होना एल्गोरिथम कहलाता है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल देखिए, ये जो भाग देना है, देखो मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप ये भाग रफ में देंगे, या तो रफ में देंगे या पेज की बिल्कुल अलग देंगे, इसमें सवाल में घुसना नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादातर रफ में देंगे एग्जाम में भी, और बोर्ड में जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए दीजिए,
6 का भाग देंगे, 6 कम 6 दूनी 18 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 2 बार देगा, 6 दूनी 12, बचा कितना 5। अब देखिए, अब इसका और उसका भाग देना तो हम अलग से ना करके तो क्योंकि पेपर वो खराब होंगे ज्यादा है और दिक्कत आएगी, इसलिए ये 5 ऐसे लिखो, इसे 6 को यहाँ ताल लो भाग लगाकर। अब ये यहाँ से नहीं भाग बन गई, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है भाजक है, भाग देने वाला। ये क्या है भाज्य है, जिसमें भाग जा रहा है। ये क्या है हमारा भागफल है, जितनी बार तुमने दिया है। और ये क्या बचा, ये बचा है शेषफल, ठीक है। अब नए सिरे से दोबारा जब आगे करा, ये क्या बन गया, ये भाजक बन गया, ये भाज्य बन गया, और यहाँ जो आएगा वो भागफल बनेगा और नीचे जो आएगा शेषफल बनेगा, ठीक है। चलिए 5 ही करना 5, बचा कितना 1। अब 5 में दीजिए, 1 की 5 में भाग करेंगे 5 बार ही जाएगा और शेषफल 0। जब तक ये 0 ना जाए तब तक हम ऐसा करते चले जाते हैं, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ठीक है। ये काम कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर चरण में लिखेंगे। चरण नंबर 1 किसमें, चरण नंबर इस रूप में देखो, ए क्या है वहां ऊपर से ऊपर देखो 17 है, क्योंकि भाग 17 में ही दिया है, भाज्य 17 है, ठीक है। बी क्या है भाग देने वाला 6, बोला कितनी बार गया भाग 2 बार, प्लस शेषफल कितना बचा 5 बचा, ठीक है। फिर लिखेंगे चरण नंबर 2, कितने भाग दिया, अब 6 में भाग दिया, किससे दिया 5 से दिया, बोला कितनी बार गया 1 बार, प्लस शेषफल बचा 1, है ना। फिर लिखेंगे चरण नंबर 3, अब किसमें दिया 5 में भाग दिया, किससे दिया, किससे 1 से भाग दिया, कितनी बार गया 5, प्लस शेषफल बचा 0। ये 3 चरण आपके कंप्लीट बने हैं, इसमें इस सवाल में 3 बने हैं, है ना। अब आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड इतना ही है ना। इसके नीचे की जो थ्योरी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे अपने उसमें, ठीक है, लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः अंतिम भाजक 1 है, तो 17 क्या था 17,6 का HCF बराबर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, ये थ्योरी बस यहाँ लिखना भाई, तभी तुम वहां लिख दो, ठीक है। यहाँ पर लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो पहला सवाल आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल करके दिखा रहा हूँ किताब का, ठीक है। 5,12 है इसमें, 5,12 आपको समझ में आया होगा। ये देखिए दूसरा बिल्कुल स्पष्ट कर देगा और तीसरा बिल्कुल ही आपको, ठीक है। ये रफ कर रहे हैं हम, चलिए भाग भी रफ ही करनी पड़ेगी, है ना। थ्योरी भी रफ दोबारा करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। मैं बार बार लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिए 5,12 दूसरा सवाल, तो क्या लिखेंगे फिर से कि यहाँ उत्तर इसका, बोर्ड में ऐसे ही करना है, बोर्ड के अनुसार करा रहा हूँ, जैसे बोर्ड में आपको कॉपी में करना है। यहाँ 12 बड़ा है 5, ठीक है, से तो ऐसे ही आ गया, यहाँ 12 बड़ा है 5 से, ठीक है। अब लिखेंगे 12 और 5 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर एल्गोरिथम फिर में है क्या, ये लिखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिथम फिर में ही है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 दिया, और जो बात है वो लिखो कि 0 आर हमेशा 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है, और बी हमेशा बड़ा होता है। इस तरीके से लिख दिया ये, ठीक है। अब उधर भाग देंगे रफ में, किसका 12 में भाग देंगे, किससे 5 से, 5 दूनी 10, बचा कितना 2। अब 5 में देंगे 2 दूनी 4, बचा कितना 1। अब 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 2, शेषफल 0 आ गया। यहाँ तक भाग देना, बस चरण बना दीजिए। तो चरण नंबर फर्स्ट किसमें दिया भाग 12 में दिया, किससे दिया भाग 5 से दिया, कितनी बार में गया भाग 2 बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा 2। चरण नंबर 2 यहाँ पे लिख देंगे, चरण नंबर 2 किसमें दिया भाग 5 में दिया, कितने से दिया भाग 2 से दिया, कितनी बार गया भाग 2 बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा ये। चरण नंबर 3 अब किसमें दिया भाग 2 में दिया, कितने से दिया 1 से दिया, कितना बार गया भाग 2 बार, शेषफल बचा 0, ठीक है। तो ये चीज इसके भी 3 कंप्लीट बने। देखो ये कैसे कर रहे हैं हम, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भाई ये 12 है, ये क्या है a है, मैं बता चुका हूँ पहले, ये क्या है b है, ये क्या है
हमारा Q है, और ये जो शेषफल बचता है ये क्या है, R है। ठीक है, इसकी फॉर्म, इस सवाल को इस फॉर्म में लिख दिया हमने नीचे। फिर दोबारा से जब अगली बार क्या है, यो भाजक, ये क्या बन गया, भाज्य बन गया, यो भाजक बन गया, यो भागफल बन गया और ये शेषफल बन गया। ठीक है, फिर इसी लाइन को लिख दिया यहाँ पर। फिर दोबारा जब करा तो ये क्या बन गया, भाजक बन गया 2, और ये भागफल बन गया, और ये सॉरी ये भाजक बन गया, और ये भागफल, ये शेषफल, इसे इस फॉर्म में लिख दिया। जब 0 आ जाए बस फिर लिख देंगे कि ये थ्योरी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः अंतिम भाजक 1 है। तो 12,5 का HCF यानी कि में से बराबर 1 यह होगा। ठीक है, थ्योरी में कोई नहीं, इधर उधर थोड़ा बहुत वो करते हैं, बिल्कुल राइट जाएगी, नंबर पूरे मिलने वाले हैं। कंप्लीट हुआ दूसरा सवाल यहाँ से है ना, यहाँ से है दूसरा सवाल। और लास्ट सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल। ठीक है, रब कर दे हम इसे, लास्ट तीसरा, अब की बार सारा कोई रफ कर रहे हैं इसे। ठीक है, इतने। ठीक है, तीसरा सवाल है आपका 20,4। तीसरा 20,4 क्या करना है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या करना है, एचसीएफ करना है। उत्तर बोर्ड में ऐसे ही करके आना है। यहाँ 20 जो है बड़ा है 4 से, बड़ा है, सीधा सीधा लिख रहा है, यहाँ 20 बड़ा है 4, 20 बड़ा है 4 से। ठीक है, चाहे तो आप ये लिख दो से, या है से बड़ा है, बड़ा तो अच्छा ये चीनी आ गया है ना, इसमें आ गया बड़ा, ये बड़ा ही कह रहा है ना। चलिए 20 और 4 पर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या है, लिखो पहले एल्गोरिथम प्रमेय, या एल्गोरिथम मतलब न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम है क्या, A बराबर BQ प्लस R, एक नाम लिख दो और यह लिख दो कि 0 से R बड़ा है या बराबर है और B हमेशा बड़ा है। ठीक है, ये बात हर सवाल में ऐसी करना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में भी ऐसे करेंगे। अब भाग दीजिए, 20 में भाग दो 4 से, 4 पंजे 20, टोटल एक बार में 0 आ गया। चरण नंबर कितने बनेंगे, 1 बनेगा। कि 20 में भाग दिया, किससे दिया, 4 से दिया, कितने बार गया, 5 बार, प्लस शेषफल क्या बचा 0। यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 4 है। जब अंतिम भाजक 4 है तो 20,4 का HCF बराबर 4 होगा, क्या है। ठीक है, चलिए तीसरा भी कंप्लीट हुआ ये वाला। तो 3 सवाल हमने करे इस टॉपिक को पकड़ने के लिए। ठीक है, बेसिक को। अब अगले पेज पे, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 जैसा आप खोलोगे किताब का, बुक का, तो आपको नीचे ये शुरू में ही आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं दिखा दूं। यहाँ पे ये देखिए, ये सवाल नंबर पहला 10,3, 4,19, 81,3, इनका इसी तरीके से आप एचसीएफ का लिए और कमेंट बॉक्स में डालिए मुझे, मैं चेक करूंगा वहां पर कि आप पे कालना आए या नहीं आए। ठीक है, और उसके बाद अब उदाहरण और प्रश्नावली को एक साथ समझेंगे हम कि किस तरीके से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको टॉपिक और ये सवाल समझ में आए हो और आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे नहीं लगे और समझ में बिल्कुल नहीं आया तो लाइक मत करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्या पता उनके समझ में आ जाए और वे अच्छा यहाँ से कर सके। ठीक है, और अगर आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले चाहिए अपने सिलेबस की और अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए जय हिंद।